हेलो बच्चों, हाय गाइस। बच्चों, ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस के लिए। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि लोग बाग जो टीचर्स हैं कुछ और अधिकतर टीचर्स वो आपको कैसे ये वाला टेंस गलत पढ़ाते हैं। और ऐसे ऐसे टीचर भी हैं कि जो बहुत जिनके स्टूडेंट्स हैं वो उनके चैनल पर पर्चे पढ़ते हैं। मेरे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत बताया हुआ है। और बच्चों को आप यकीन देखो कि अगर आप इस टेंस को अगर आप सर्च करोगे और अधिकतर के एग्जाम्पल्स आप देखोगे, सब ने गलत बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि इस टेंस की जो हिंदी बताते हैं टीचर, वो ये बताते हैं कि वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, जब मैं घर पहुंचूंगा तो वो 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, हम सुबह से सो रहे होंगे, तो मतलब फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, ऐसे बताते हैं इसको। और अधिकतर बहुत से टीचर ये कहते हैं कि इसका यूज़ नहीं होता, ये है वो है। और मतलब जो हिंदी में आपको बता रहा हूँ वो अधिकतर आपको यही मिलेगी कि वो 2 घंटे से सो रहा होगा, 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, लेकिन इसका यूज़ है वो पहली बात तो गलत उन्होंने बताते हैं। वो जो है इसका जो ट्रांसलेशन है इसकी वो गलत बताते हैं कि इसकी जो हिंदी है वो कैसे निकलती है, वो किस काम के लिए होता है, वो गलत बताते हैं। अब आप कहोगे कि मैं दूसरे की गलती क्यों निकाल रहा हूँ। मैं आपसे ये वाली बात देखो, जो बच्चा ये वाली बात कहेगा कि मैं दूसरे टीचर की क्यों गलतियाँ निकाल रहा हूँ वगैरह वगैरह। अच्छा ये बात बताओ, जो बच्चे अगर जो कमेंट जो करेंगे मैं उनसे वाली बात पूछता हूँ, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? अगर मैं जो है आपकी केयर करता हूँ और इस चीज़ से मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इस बात की केयर करता हूँ कि कोई आपको गलत नॉलेज ना दे, आपको गलत नॉलेज ना मिले, तो बुरी चीज़ है। आप जो बच्चे अगर मेरे को नेगेटिव कमेंट अगर करें तो वो अपने माँ बाप से पूछें पहले कि मम्मी ये बताओ, तो पहली बात तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या आपके माँ बाप के पैसे फ्री के आते हैं? क्या आपका भविष्य ऐसे ही है? क्या आप ऐसे ही मतलब आपके जीवन का मोल नहीं है कोई कि आपको कोई भी गलत नॉलेज दे देगा और आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, और फिर आपको कोई सही बात बताएगा तो आप कहोगे नहीं ये तो आप गलत बात कर रहे हो। और अपने माँ बाप से खुद पूछो, अगर आपके माँ बाप कहें कि ये जो टीचर है ये हमें बता रहा है, मम्मी गलती बता रहा है दूसरे टीचर की, और ये हमें सही पढ़ा रहा है, अगर वो आपके माँ बाप कहें तो क्या भाई मेरी गलती है, तो बात मानी जाएगी। तो वो गलत तो कहेंगे नहीं वो, क्योंकि वो उनके पैसे फ्री के थोड़े नहीं हैं। उन्होंने आपके लिए आपके पैसे जो है ऐसे खर्च थोड़े नहीं करते हैं, आपको खिला पिला करके इतना बड़ा वैसे थोड़े नहीं करा उन्होंने इस उम्मीद में करा है कि आप उनके लायक बच्चे बनोगे, बेटा है बेटी जो भी है वो लायक, तो आप उनकी मतलब और देश की भी आपने सेवा करनी, तो गलत नॉलेज आपको मिलेगी। तो भाई कोई माइंड करे या ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको लोगों को गलत नॉलेज नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको गलत नॉलेज, आई वुडंट अलाउ एनीबडी टू जस्ट गिव यू इनकरेक्ट नॉलेज, क्योंकि मैं अलाउ नहीं करूँगा सीधी सी, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई आपको गलत नॉलेज दे। तो इसमें जो है तो अधिक बात समझ में आ गई कि अधिकतर लोग जो है वो क्या हिंदी बना रहे होते हैं कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा, वो 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, जब तुम घर आओगे तो हम 2 बजे से सो रहे होंगे, खेल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा सेंटेंस नहीं बनता। और इसमें जो है देखो, पहली बात हम इसकी हेल्पिंग ऑफ तो पता ही है, विल और शैल होते हैं इसकी हेल्पिंग ऑफ, लेकिन अधिकतर हम सबके साथ विल ही लगा देते हैं। वैसे आई और वी के साथ शैल भी लगा देते हैं, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, और बाकी सबके साथ विल लगा देते हैं। लेकिन हम जो है अब सबके साथ विल लगाने लग गए हैं, तो हम तो सबके साथ विल लगाएंगे, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश वाला हमें कर रहे हैं, इनफॉर्मल वाला कर रहे हैं, हम स्पोकन वाला कर रहे हैं। और जब आप लिखने वाली बात होगी तो आई और वी के साथ आप शैल लगा सकते हो। अच्छा देखो, इसमें ये किस काम के लिए लगता है, पहली बात तो इंग्लिश देख लेते हैं, फिर आप इसे याद कर लेना, बाकी मैं समझा दूंगा। तो कहते हैं फॉर द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, उस काम के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ, इज इन द प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में चल रहा है, और टेक्स प्लेस और या फिर होता है, एंड वी हैपन टू गो ऑन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और जो कुछ टाइम तक चलेगा, एट अ सर्टेन मोमेंट इन द फ्यूचर में किसी टाइम पर। ये तो इंग्लिश हो गई, मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ कि ऐसे काम के लिए जिसे चलते चलते कुछ टाइम हो जाएगा फ्यूचर में, जैसे कि तुम्हारा जो है अगले हफ्ते हमें यहाँ रहते रहते कि मुझे इंग्लिश पढ़ते पढ़ते 2 साल हो जाएंगे, अगले महीने मुझे इंग्लिश पढ़ते पढ़ते 2 साल हो जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस के बनते। देखो एग्जांपल देखो जरा इसके अंदर, ये वी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर्मूला
ठीक है। फॉर्मूले में तो आपका विल शैल लग जाता है, इसमें हैव करके बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का लगेगा बेटा, ध्यान कर लेना। इसके अंदर सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल आपने बहुत से टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो फॉर्मूले तो आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन ये जो आगे लिखा हुआ अधिकतर टीचर्स नहीं बताते, मैं आपको बताऊं। देखो तो पहले आपने ध्यान करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का लगना है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन लगना है। एक्चुअली मैंने बच्चों के लिए टेंस करवा रहा था, लिखा हुआ था, तो मैंने जो है ये वाला मैंने कि चलो बच्चों को जो है थोड़ा, जो बच्चे हैं थोड़ा इनको टेंशन सी रहती है उनके, थोड़ा सा ये अलग से एक वाला इसके लिए वीडियो बना दूं, क्योंकि ये एक ऐसा टेंस है अधिकतर टीचर्स ने गलत बताया हो। तो मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप अभी आप यूट्यूब पर सर्च करना, खूब सर्च करना, आपको पता लग जाएगा। अच्छा देखो, तो यहाँ पर आपके कहता है वी विल हैव बीन, वी लगा, फिर विल लगा, फिर हैव, फिर बीन, ठीक है ना, फिर लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट मंथ। तो कहता है हमें अगले महीने दिल्ली में रहते रहते 10 साल हो जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हो आप, तो 10 साल हो जाएंगे इसकी, यानी हम 10 साल से रह रहे होंगे अगले महीने, ऐसे कोई बोलता है कि हम अगले महीने 10 साल से दिल्ली में रह रहे होंगे? भाई अगले महीने दिल्ली में हम 10 साल से रह रहे होंगे, ये कोई सेंटेंस बनता है? सेंटेंस तो आपको ये बताया जाना चाहिए कि अगले महीने दिल्ली में रहते रहते हमें 10 साल हो जाएंगे। अगले महीने नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना, हमें दिल्ली में रहते रहते तुम्हारा 10 साल हो जाएंगे। अच्छा कहता है आगे नेक्स्ट, यू विल हैव बीन प्लेइंग। देखो फॉर और सिंस का आपको यूज़ पता ही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप देख लेना, उसके अंदर फॉर और सिंस का मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा उसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर फॉर सिंस का देख लेना, रिमेन और फ्री के अंदर आप जो है इसमें से मैंने आपको इसमें से ये जो है अधिकतर मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो कहता है कहता है यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours एट 8 o'clock। मम्मी आपसे गुस्सा करके आप खेल रहे हो, तो आपने बस आधा घंटे की कही, तो मम्मी कह रही है कि बेटा 8 बजे ना तुझे खेलते खेलते 2 घंटे हो जाएंगे, 8 बजे ना तेरे को खेलते खेलते 2 घंटे हो जाएंगे। ये फ्यूचर कंडीशन है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ये है। तो यू विल हैव बीन playing for 2 years, सॉरी 2 hours, you will have, you लगा, फिर will लगा, फिर have been playing, फिर been, have के बाद been लगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। you will have been playing for 2 hours, आपको बेटा 2 घंटे हो जाएंगे खेलते खेलते at 8 o'clock, 8 बजे, या फिर बाई लगा दो, 8 बजे तक आपको खेलते खेलते 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। I will have been doing homework for 7 hours at 5 o'clock, यानी कि आप सुबह से काम कर रहे हो, आप होमवर्क करने में लगे हो, टीचर ने बहुत सारा दे दिया, तो आप अपने मम्मी से कह रहे हो, मम्मी देख रहे हो 5 बजे ना मुझे 7 घंटे हो जाएंगे होमवर्क करते करते। मम्मी देखो 5 बजे ना मेरे को तुम्हारे जैसे 4:30 बज रहे हैं, तो आपको टाइम आप बहुत देर से लगे पड़े, तो आप अपनी मम्मी को बता रहे हो, सोच कर देखो कि मम्मी मेरे को 5 बजे ना 7 घंटे हो जाएंगे होमवर्क करते करते। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ये, तो आई विल हैव बीन डूइंग होमवर्क, मैं होमवर्क कर रहा हूँ फॉर 7 hours, मतलब कि एट 5 o'clock, यानी कि मुझे 5 बजे 7 घंटे हो जाएंगे होमवर्क करते करते, काम करते हुए मुझे 5 बजे ना मेरे को 7 घंटे हो जाएंगे। ये है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, ये नहीं कि मैं जो है 7 घंटे से होमवर्क कर रहा हूँगा, ये कोई ऐसा थोड़ा नहीं होता है। अब देखो ना, मैं 5 बजे जो है 7 घंटे से होमवर्क कर रहा हूँ, जबकि इसको आप ऐसा करके बोलो कि 5 बजे मुझे होमवर्क करते करते तुम्हारा 7 घंटे हो जाएंगे। एग्जैक्ट ये है कि मुझे 5 बजे होमवर्क करते करते 7 घंटे हो जाएंगे। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ये है मेरे प्यारे बच्चों। आगे कहते हैं यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years ऑन 15 जुलाई। मम्मी कह रही है कि बेटा 15, आप मम्मी ने एडमिशन करवाया आपका किसी स्कूल के अंदर, और आप 15 जुलाई से आप अंग्रेजी मुझसे शुरू करा आपने 2 साल पहले, तो मम्मी कह रही है बेटा 15 जुलाई को ना तुझे इंग्लिश सीखते सीखते 2 साल हो जाएंगे, अब तेरे को इंग्लिश हाँ बोलनी है तेरे को अब इंग्लिश, पापा वरना तेरे मारेंगे। तो कहता है यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, कहते यू फिर विल लगा, फिर हैव, फिर बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years ऑन 15 जुलाई, कि आपको 15 जुलाई को ना बेटा 2 साल हो जाएंगे इंग्लिश सीखते सीखते। यहाँ पर मैंने पैटर्न लिखा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में फॉर लगता है, इसमें सीन्स का यूज़ नहीं होता, ठीक है ना, इतना टाइम हो जाएगा। और प्लस में फिर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ओके
नेक्स्ट वीक जो भी आपको नेक्स्ट एग्जाम में, जो भी आपको नेक्स्ट दिवाली, या फिर कोई डेट लिख दो, ठीक है, कि 15 तारीख को इतना हो जाएगा, या फिर एट 2 o'clock 2 बजे, या फिर बाई 5 o'clock 5 बजे तक, 7 बजे तक, ठीक है, या मंडे तक, टिल मंडे, बाई मंडे, ये ऐसे करके कुछ सेंटेंसेस हैं। तो आपका इसके अंदर ये आपका पैटर्न है, ये एग्जैक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है ना, ये जो है आप देखो, आपको सही बताना वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी को आपको गलत पढ़ाने नहीं दूंगा। जहां उसने गलत पढ़ाया तो मैं उसे वहीं पर ही टोकूंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा, मतलब कि ये सब, ये अब आप कहोगे क्या उसके तो इतने स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, क्या उन्हें पब्लिक स्कूल वो इंग्लिश नहीं आती उन्हें? उनके जरूरी है कि यूट्यूब पे जो पढ़ाता है वो ही बड़ा टीचर होगा? ऐसा तो नहीं है ना। ओके, अब HC वर्मा है, HC वर्मा का शायद आपने फिजिक्स में नाम सुना हो, HC वर्मा फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये बताओ, वो इतने बड़े टीचर हैं, उनके इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, जबकि जो छोटे छोटे से, मतलब जो उन्होंने, अब जो उनके स्टूडेंट्स रहे, जो उनकी किताबें पढ़ पढ़ के बड़े हुए, ठीक है, उनके इतने सब्सक्राइब उन्होंने देश में स्टार्ट करा बस। तो ऐसा करके नहीं है कि जो यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा उसे इंग्लिश नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। कोई शुरू कर देता है चैनल, कोई शुरू नहीं करता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ो इसे, और आप जो है प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और जस्ट एनीवन यू नो, आप बताओ उन्हें। और आप जो है, बस मैं क्या चाहता हूँ, मैं देखो, आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे, आप देश की धरोहर हो, आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो आप बच्चे जो है ना, यू आर ओनली होप, आप हमारी एकमात्र आशा हो, देश के भविष्य हो तुमसे बड़ा इंपॉर्टेंट और तुमसे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ठीक है बेटा, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, और मैंने बच्चों के लिए टेंसेस बना दिए, अपने जो छोटे कजिन, आपके जो छोटा बच्चा वगैरह हो, जो भी, ठीक है, और तुम्हारे 6, 7, 8 तक का या 9, 10 तक का बच्चा, तो उसे वो नीचे वो डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने, या प्ले लिस्ट में चले जाना, बच्चों के लिए टेंसेस, बच्चों के लिए टेंसेस वो बता, 3 वीडियो हैं, 3 पार्ट हैं, उसके अंदर पूरे टेंसेस करें इतने डिटेल में कि बस आप खुद ही देख लेना। और देखो, बड़े बड़े मैं ही वाली बात मैं कहता हूँ कि बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।